पिन्तेकोस्ते का जो आराधना जो है यहूदी लोगों की आराधना है। அந்த நாள்ல उस दिन में எல்லோரும் एक साथ ஒருமனப்பட்டு एक मन होकर, சொல்லுங்க ஏக் மன் होकर बोले एक मन होकर துதித்தார்கள் ஜெபித்தார்கள் और स्तुति किया है और प्रार्थना किया। हालेलुया। பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி வந்தார். पवित्र आत्मा उतर के आया है, அவர்களை நிரப்பினார். उनको भर दिया अपने वचनों से। அப்புறம் इसलिए அவர்கள் ஒருமனப்பட்டு और एक मन होकर அனுதினமும் அவங்க வீடுகள்ல அப்பத்தை புசித்தார்கள். और एक मन होकर क्या किया है, उन्होंने खाना पीना किया, एक मन करके प्रार्थना बोल। விட்டு கபடமில்லாத இருதயத்தோடும் போஜனம் பண்ணி 2:42 पढ़ेंगे। 2:42 வீடுகள்ல பக்கத்துல உள்ளவங்க கூப்பிட்டு என்ன பண்ணணும், और वे சாப்பாடு கொடுத்து प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने के लोलीन बने रहे। हालेलुया। அந்த எழுப்புதல் தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய எழுப்புதல், முதல் அஸ்திபாரம். और पहली प्रेरितों का जो पहले जागृति है वही जागृति है, पूरा दुनिया को हिला दिया है। यीशु मसीह ने उस समय में जागृति दिया है। हालेलुया। விசுவாசிகள் எல்லோரும் विश्वासी सब लोग ஒரே மனமும் क्या होना चाहिए, एक मन होना चाहिए, ஒரே இருதயமும் और एक ही दिल एक ही मन होना चाहिए, ஒரே சிந்தை உடையவர்களா और இருந்தார். एक ही सोच होना चाहिए। அங்கதான் எழுப்புதல் உண்டானது. वहां पर जागृति लोग हजारों लोग यीशु मसीह के पास आए थे। हालेलुया। எங்கெல்லாம் எழுப்புதல் நடந்ததோ कहाँ जागृति आए, कहाँ लोग भीड़ यीशु मसीह के पास आया है, அங்கெல்லாம் ஒரு மனம் இருந்தது. वहाँ क्या था, एक मन था। एक मन जहाँ पर है वहाँ पर लोग आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। என்னால ஒரு மனமா இருக்க முடியாதுங்க. आप कहे होंगे मैं पड़ोसी से एक मन होगा, पास में बैठे होंगे एक मन नहीं हो सकता। யாரு கூட இணைஞ்சு என்னால ஜெபம் பண்ண முடியாதுங்க. मैं किसी के साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं अकेला प्रार्थना करना चाहता हूँ। பைபிள்ல கொஞ்சம் நிறைய படிச்சுட்டா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு அபிஷேகம் இருக்கு. बाइबल कुछ थोड़ा पढ़ लिया तो लोगों को घमंड आ जाता, मैं तो पढ़े लिखा, मुझे प्रभु ने अभिषेक कर दिया है। அவர் எனக்கு பேசுவாரு. और खुद परमेश्वर बात करेगा, मैं किसी की प्रचार नहीं போதகர் करूंगा, எனக்கு தேவையில்ல. मेरे को कोई पास्टर की जरूरत नहीं எனக்கு है, எல்லாம் தெரியும். मेरे को बाइबल पूरा आता है। இதே வசனம் சொல்ற பைபிள் தான் बाइबल यही भी कहता है சபை பக்தி விருத்தி அடையவும் கிறிஸ்துவண்டை போய் சேர்ப்பதற்கும் அப்போஸ்தலர்களையும் தீர்க்கதரிசிகளையும் சுவிசேஷகளையும் போதகர்களையும் ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறார். परमेश्वर ने नियुक्त किया है, प्रचारक को नियुक्त किया है, चेले को नियुक्त किया है, और ये प्रचार करने वालों को, शिक्षा देने वालों को, भविष्यद्वक्ताओं को कलीसिया में इसलिए नियुक्त किया है कलीसिया के भक्ति का प्रभाव हो जाए, इसलिए प्रभु ने खुद नियुक्त कर रखा। हालेलुया। தலைவர்களை போதிக்கிறவர்களை போதவர்களை கர்த்தர் தான் அபிஷேகம் பண்ணி நியமிக்கிறார். और परमेश्वर ही अभिषेक करके पास्टर को, टीचर को, भविष्यद्वक्ताओं को कलीसिया में खड़ा करता है। हालेलुया। 1 பேதுரு 3:8 சொல்கிறது, पहला पत्रस का 3:8 में लिखा है, எல்லோரும் ஒருமனப்பட்டவர்களும் और आप लोग एक मन होकर ஒரே மனதுறவுகளா இருங்கள் என்று சொல்கிறது. और पत्रस कहता है एक ही मन रहो आपके अंदर। हालेलुया। ஹalleluya. ஒருமனப்பட்டவர்களா நீங்க இருக்கும்போது आप एक मन होकर प्रभु के पास आओगे तो கர்த்தருடைய மகிமை परमेश्वर की महिमा உங்களை நிரப்பும். आपके ऊपर भर देगा। हालेलुया। ஹalleluya. எப்ப கர்த்தர் மகிமை நிரப்பும்? कब परमेश्वर की महिमा आएगा? ஒருமனப்படும்போது. कहाँ महिमा आएगा? एक मन होगा तो वहाँ पर परमेश्वर की महिमा आपके बीच में आएगी। हालेलुया। ரெண்டு மனம் இல்லாம दो मन नहीं होना चाहिए। எத்தனை பேர் ரெண்டு மனமா இருக்கீங்க? कितने लोग आज 2 मन लेके आए हैं? आज ही प्रभु का मन भी है, प्रभु के पास भी है, मकान में है, कमरे में आपका मन छोड़ के आए। எத்தனை பேர் மூன்று மனமா இருக்கீங்க? कितने लोग 3 मन से आए हैं? प्रभु आज चंगा करेगा, प्रभु मेरे घर को बदलेगा, ऐसे सोच के आए हैं। நிறைய பேர் இங்க உட்கார்ந்திருப்பீங்க. बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे। உங்க கதவு ஞாபகம் வரும். कई बार दरवाजा ताला लगाया, வீட்டுக்காரர் ஞாபகம் வருவாரு. कई बार मेरा पति क्या कर रहा है वो याद आएगी, மாமியார் ஞாபகம் வரும். नहीं तो किसी को सास के बारे में याद
याद आ जाएगी सास क्या करती होगी மாமியார் ஞாபகம் வரும். और ससुर माँ बाप क्या कर रहे हैं घर पे சில बैठ के பேர் மாமியாரை பத்தி நல்ல நினைவு வரும், சில பேருக்கு கெட்ட நினைவு வரும். போயிட்டா பரவாயில்ல நினைப்பாங்க. और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, अच्छा भी सोचते हैं, सास के बारे में बुरा भी सोचते हैं, मेरी सास चली जाती है तो अच्छी है करके कोई लोग सोचते होंगे। நிறைய பேர் ஜோமணி சீக்கிரம் மாமியார் போயிட்டா பரவாயில்ல நினைப்பாங்க. और बहुत सारे लोग रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी सास को उठा लो करके। நிறைய பேர் வீட்டுக்கார் போயிட்டா பரவாயில்ல, அவருக்கு தான் தொல்லையா இருக்காங்க. और कोई लोग दारूबाज होता है तो ये दारूबाज कब प्रभु खत्म कर दो ऐसे प्रार्थना करते हैं। பிள்ளைகளோட தொல்லையா இருக்குன்னு சொல்லி திட்டுவாங்க. और कुछ लोग बच्चे तंग करते हैं, प्रभु ये तंग को बंद कर दो प्रार्थना करते हैं। குடும்பத்துல என்னால ஒருமனப்பட முடியல, குடும்பத்தை விட்டு தனியா போனா பரவாயில்ல நிறைய பேர் और நினைப்பாங்க. कुछ लोग सोचते हैं परिवार में एक मन नहीं है, मैं परिवार को छोड़ छाड़ के चले जाऊं करके कुछ लोग सोचते होंगे। கர்த்தர் அப்படியா நம்மள அமைக்கல. मगर परमेश्वर वैसे हमें नहीं बुलाया, वैसे नहीं हमें बनाया। हालेलुया। பைபிள் அப்படி சொல்லல. बाइबल भी ऐसे बात हमें नहीं सिखाता है। குடும்பத்திலே ஒருமனப்பட வேண்டும். बाइबल कहती है परिवार में एक मन हो और कलीसिया में एक मन हो। हालेलुया। ஒருமனம்னா கெட்ட காரியத்துல ஒருமனப்படக்கூடாது. और बुरे कामों में एक मन नहीं होना चाहिए। बुरे कर्म कोई पति करता तो उसके साथ एक मन नहीं होना चाहिए। சர்ச்சுக்கு வரணும்னா குடும்பமா வரணும். चर्च में आना है तो परिवार एक मन होकर चर्च में आना है। குடும்பத்துல ஜெபம் பண்ணா எல்லாரும் உட்கார வச்சு ஜெபம் பண்ணணும். और घर में परिवार प्रार्थना करते समय सारे बच्चों को बुलाकर बिठाना है, तू बैठ मैं प्रार्थना करता हूँ। வீட்டுக்கார வரலனா பரவாயில்ல. और वो मना कर रहे हैं तो छोड़, मगर आपको बोलना जरूरी है। பாஸ்டர் சொன்னாரு, मेरे पादरी ने बोला है, பாஸ்டர் சொன்னாரு, तमिलनाडु से आया भैया पास्टर ने बोला है, ஒருமனப்பட்டு ஜெபம் பண்ண சொன்னாரு, वो एक मन होकर प्रार्थना करने के लिए बोला है। ये சட்டை அடிச்சு குத்தி வந்து உட்காருங்க, வந்து और पति के कॉलर को पकड़कर शर्ट पकड़ के खींच के ला के बिठा, बैठ के मार पीट के प्रार्थना ऐसे नहीं करना है। இப்படி கர்த்தர் இல்ல நம்ம ஆராதிக்கிற हमारे परमेश्वर वैसा परमेश्वर नहीं है। வீட்டுக்கார அடிச்சு குத்தி சர்ச்சுக்கு கொண்டு வர வேண்டியது இல்ல, और मार पीट करके चर्च लाने की जरूरत नहीं है। உங்களுடைய நடக்கை பைபிள் சொல்லுது. बाइबल कहता है, पतरस में लिखा है, विश्वासियों का कर्म देकर अविश्वासी आएगा। हालेलुया। நடக்கையை பார்த்து மனம் திரும்புவார்கள். अविश्वासी पति है तो अविश्वासी पत्नी है तो विश्वास करने वालों के कर्म और चाल चलन को देखकर आपके पति पत्नी चर्च में आएंगे। நிறைய பேர் கணவர் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, बहुत सारे लोगों की पति उद्धार में नहीं आना है, आ रहा है, इसका कारण क्या है? அவங்க இன்னும் மாற்றம் அடையல. और वो खुद परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। जो विश्वासी है अपना चाल नहीं बदल रही है। அவர் கேக்குற, நீ என்ன இன்னமும் சண்டை போட்டுட்டு தான் இருக்க, நீ என்னை போட்டு அடிக்கிற குத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிற, ஏதாவது ஒண்ணா ஒம்பளுத்துட்டே இருக்க, நான் எப்படி சர்ச்சுக்கு வர முடியும்னு கேக்குறேன். और ये पति पूछता है, कुछ छोटी छोटी बातों में तुम लड़ाई करती रहती है, मैं कैसे चर्च में तेरे साथ आऊंगा करके पति बोल रहा है। हर बातों में लड़ाई करती है, चिड़चिड़ी रहती है, तो कैसे मैं आपके साथ आऊंगा करके पति बोलता है। हालेलुया। இயேசு நல்லவரு, यीशु मसीह अच्छा कुर्सी लेके बैठा। சாந்தமானவரு, यीशु मसीह शांति से रहता है। அன்பானவரு, यीशु मसीह प्रेमी है। இயேசு நல்லவரு. यीशु मसीह अच्छा है। ஆனா நீ என்ன நல்லவரா மாறலையே. मगर अब तक तुम बदली नहीं है, तुम बदले नहीं हो, कैसे आप अविश्वासी विश्वास में आएगा? உனக்குள்ள இன்னும் நல்ல குணம் வரலையே. आपके अंदर अच्छा गुण नहीं आएगा तो आपका पति और पत्नी कैसे आएंगे प्रभु में? உங்க மாமியார் உங்களை பார்த்து சொல்லணும், உண்மையிலே மனமாற்றம் அடைஞ்சிருக்கா. आपके सास आपको देखकर बोलना चाहिए, हाँ मेरे बहू बदल गया यीशु मसीह में जाके। हालेलुया ऐसे बोलना है। உங்க பிள்ளைங்க உங்களுக்கு கொடுக்குற மாற்றத்தை பார்த்து மனம் திரும்பும். आपकी बच्चे लोग आपके अंदर जो बदलावट देखकर वो लोग यीशु मसीह पर आना चाहिए। ஒரு தனி மனிதனுடைய மாற்றம், एक व्यक्ति का बदलना குடும்பத்திலே மாற்றம், और परिवार में बदल आएगी। हालेलुया। குடும்பத்திலே மாற்றம், एक परिवार बदलेगा तो சபையிலே மாற்றம், और कलीसिया भी बदल जाएगी। आमीन। சபையிலே மாற்றம், जब कलीसिया में सब लोग एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो, நம்ம ஏரியா பகுதி பெரிய மாற்றம், और हमारे एरिया में हमारे गांव में बदलवाट आ जाएगी। हालेलुया। நம்ம ஏரியால பெரிய மாற்றம் வரும்போது आपकी जो एरिया में गांव में बदलना आएगा तो ராஜஸ்தான்ல பெரிய மாற்றம், और पूरे राजस्थान जयपुर को हम बदल सकते हैं। हालेलुया। ராஜஸ்தான்ல மாற்றம் வரும்போது जब राजस्थान बदल जाएगा तो தேசத்திலே மாற்றம் வரும். और पूरा भारत देश को हम बदल सकते हैं। ஒரு மனிதன் ஆண்டவருக்கு உண்மையாய் மாறும்போது एक आदमी विश्वास योग्य बनेगा तो ரெண்டு நினைவா இல்லாதபடி
दुगनी सोच, दो सोच नहीं होना चाहिए, एक ही मन होकर प्रभु पर विश्वास करना है। எலியாவின் காலத்துல एलिया के बचे समय पर மக்கள் लोग ரெண்டு நினைவாய் और लोग दो विचारों में चलते थे। பாகாலை வணங்கினார்கள், वो मूर्ति पूजा भी करते थे இயேசுவையும் और வணங்கினார்கள், यीशु मसीह को भी தேவனையும் और வணங்கினார்கள். पिता को भी आराधना किया है। அவ கூப்பிட்டார், மக்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டார். एलिया ने बुलाया, सबको बुलाया। எந்த மட்டும் ரெண்டு நினைவுகளால் நீங்கள் குந்தி குந்தி நடப்பீர்கள்? कब तक दो विचारों में तुम चलते जाओगे? यीशु मसीह पर विश्वास करना तो यीशु मसीह, नहीं तो मूर्ति पर विश्वास करना तो मूर्ति। ரெண்டு நினைவு வேணாம். दो विचार नहीं चाहिए। நம்ம படைச்சவரு, हमें बनाने वाला, நமக்கு ஜீவனை கொடுத்தவரு, जिसने हमें जान दिया है, நம்மை வாழ வைக்கிறவரு, जो हमें चला रहा है, இதுவரை வாழ வைத்தவர், जो अब तक जीवन दिया और जीवन देने वाला, கர்த்தராகிய தேவன் ஒருவரே. और पिता परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக. उस एक ही परमेश्वर को ही आराधना करना है அவர் ஒருவரே நீ கும்பிடுவாயாக. और एक ही की सेवा करने के लिए प्रभु ने कहा है। ஒரு மனமாய் நீ கர்த்தரை துதிக்கும் போது, बाइबल कहता है एक मन होकर तुम प्रभु की आराधना करते समय உங்க வீட்ல நன்மையும் கிருபையும் தொடரும். आपके घर में भलाई और जीवन आएगी। हालेलुया। சங்கீதம் 133 கடைசி சொல்கிறது, भजन संगीत 133 में लास्ट में कहता है, அத எர்மோன் சீயோன் பர்வதம் மேல் இறங்கும் பனிக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது. और एर्मोन पहाड़ में, सिय्योन पहाड़ में उतरने वाला ओस की बराबर होगी। हालेलुया। இதை நான் உறுதியா சொல்ல முடியும். आज मैं हक से बोल सकता हूँ। கையை உயர்த்தி காட்டுங்க. हाथ उठाकर बोलेंगे, All you raise your hand. सब लोग हाथ उठाएंगे। இன்னைக்கு சொல்ல முடியும். आज ही मैं कह सकता நம்ம हूँ, சகோதரர் எல்லாரும் ஒண்ணா வந்திருக்கறனால सब लोग हम एक मन होकर यहाँ पर आए இன்னைக்கு हैं। ஒரு blessing உங்க தலை மேல, உங்க குடும்பத்துக்குள்ள, உங்க பிள்ளைகளுக்குள்ள வருது. आज एक मन होकर आए, इसलिए आपके ऊपर, आपके परिवार में, आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर का आशीष आ रहा है। हालेलुया। வியாபாரத்துல வருகிறது, आपकी बिजनेस पे आ रही है। हालेलुया। சரீரத்துல ஒரு விடுதலை வருகிறது. परमेश्वर आपकी शरीर में एक छुटकारा दे रहा है। எர்மோன் சீயோன் பர்வதங்கள் மேல் இறங்கும் பனிக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது. और प्रभु का जो वचन है, एर्मोन और सिय्योन पहाड़ी में गिरने वाला ओस की बराबर होती है। ஒருமனப்பட்டு கர்த்தரை துதிக்கும் போது, एक मन होकर हम प्रभु की आराधना करते समय பரிசுத்த ஆவியானவர் पवित्र आत्मा जो है பனி போல और ओस के समान இறங்கி வந்து उतर के आकर உங்க சரீரத்திலும், आपकी शरीर உங்க में, வாழ்விலும் आपकी जीवन ஒரு में புதிய ஜீவனை பிறக்க பண்ணுவார். एक नया जिंदगी को डालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रूत है और उसकी सास, दोनों बहुत बढ़िया है, दोनों मिलकर। நம்ம நிறைய ரூத் இங்க இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சீக்கிரம் மாமியார் போயிட்டா பரவாயில்ல. और यहाँ आज रूत नाम रखे बहुत सारे औरत रहते हैं, वो लोग यही सोचते हैं मेरे सास खत्म हो जाएगी तो बहुत बढ़िया, ऐसे बोलती है। பெரிய தொல்லையா இருக்கு. बहुत परेशान करती है मेरी सास, எனக்கு அவன் சந்தோஷம் இழக்கிறதே மாமியார்னாலதான். और मेरा खुशी खोता हूँ तो सास की वजह से मेरा खुशी खोती है करके बहुत सारे ஆனா பைபிள்ல ரூத் அப்படி சொல்லல. मगर बाइबल का रूत ऐसे नहीं कहा। நீங்க எங்க போறீங்களோ, रूत ने सास से बोला तू कहीं भी जाएगी நான் போவேன் வருவேன். मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। நீங்க இருக்கிற இடத்துல நான் இருப்பேன். जिस जगह मेरी सास तुम रहोगे मैं भी उसी जगह में रहूंगी। உன் தேவன் என் தேவன். तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। குடும்பத்துல ஒருமனப்படும் போது और जब परिवार में एक मन होते हैं तो உங்க குடும்பம் கட்டப்படும். आपकी परिवार बनाया जाएगा। हालेलुया। குடும்பத்துல என்ன பண்ணணும்? परिवार में क्या होना चाहिए? நல்ல கிறிஸ்துவுக்குள்ள, परिवार मसीह जीवन பைபிளுக்குள்ள बाइबल के अंदर ஒருமனப்பட வேண்டும். एक मन होना चाहिए। ஒருமனப்படும் போது एक मन होते समय உங்க குடும்பத்துல आपके परिवार में பெரிய காரியங்கள், परमेश्वर बड़े बड़े काम को, ரூத்துடைய சந்ததி रूत का वंश को தாவீதின் சந்ததி, दाऊद का वंश में बदल दिया है। நீங்க ஒருமனப்படும் போது आप लोग एक मन होंगे तो கிறிஸ்துவுக்குள்ள परिवार प्रभु में, குடும்பமாய் परिवार के ஒன்று साथ சேர்ந்து एक मन होते நீங்க हैं நிற்கும் तो போது खड़े होते समय ஒரு பெரிய சந்ததி, परमेश्वर आपकी जीवन से एक बड़ा वंश को लेके आएगा। ராஜ சந்ததி, आपके राजाओं का वंश आपकी जीवन से निकलेगा। हालेलुया। உயர்ந்த சந்ததி, आपका ऊंचा संतति हो जाएगा கிறிஸ்துவின் சந்ததி और मसीह का संतति बन जाएगा உங்க குடும்பத்துல பிறக்கும். और आपके परिवार में जन्म लेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? இன்னமும் ஜெபம் பண்றீங்களா மாமியார் போகணும்னு? कितने लोग अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं सास जल्दी खत्म हो जाए? प्रार्थना कर रहे हो क्या सास जल्दी खत्म हो जाए?
ऐसा हाँ क्या? नहीं இல்லையா नहीं है। நிறைய பேர் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க भैया बोल रहे बहुत सारे लोग प्रार्थना करें, सांस जब खत्म होगी आंसू कब मिटेगी। வீட்டுக்கார பொண்ணு நிறைய பேர் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா और बहुत सारे लोग दारू पीता है इसलिए जल्दी प्रभु इसको। பீர் சுஞ்சம் பண்ண யாராவது போயிருக்கீங்களா हम लोग गए होंगे ना तंत्र मंत्र करने, यहाँ चबूतरा में ये लगने वो लगने। போறியா नहीं गए क्या? गए? कितने लोग गए? हाथ उठाओ। बाबा के पास गए, शाना के पास गए, ரைஸ் गए ना शाना के पास? डोंट वरी ரைஸ் जो गए तो गए, हाथ उठाओ। இப்ப இல்ல முன்னாடி पहले, आज नहीं, இப்ப पहले की நீங்க बात। தேவனுடைய பிள்ளை अब परमेश्वर का बेटा बेटी है, अब नहीं, पहले पहले की बात है, पहले की बात है। ரைஸ் வருங்க दो हाथ उठाएंगे। அப்ப பிலிஸ்தீனியம் என்பது जो तंत्र मंत्र जो शाना है, போவது जो वहां पर जाना, பார்ப்பது उससे पूछना, கர்த்தருக்கு விரோதமானது बाइबल कहता है परमेश्वर का खिलाफ है। हालेलुया। அதுபோல वैसे ही ரெண்டகம் और जो प्रभु के वचन नहीं मानना, கர்த்தருடைய வசனம் சொல்வதை விட்டு இங்கிட்டு போனா உலகத்தின் பக்கம் செய்வதும் இங்க வந்தா சர்ச்சில் இருக்கிற மாதிரி ஆக்டிங் பண்றதும் ரெண்டகம் और चर्च में आते समय बहुत अच्छा पवित्र जन जैसे दिखते हो, मगर दुनिया में जाते ही दुनिया पूजा पाठ करने वालों के साथ मिलकर पूजा पाठ करना, इधर उधर जाना, पूजना, इधर जाना, वैसे करते हो। பலி பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதலும் ये क्या है? हट करना, परमेश्वर की विरोध करना है, घर देवी देवता को पूजने का बराबर है। ஆட்டுக்கடாக்களின் இனத்தை பார்க்கிலும் செவி கொடுத்தலும் உத்தமம் बाइबल कहता है बकरी चढ़ाने से प्रभु का वचन मानना ही भला है। हालेलुया। கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதத்தை பெற வேண்டுமானால் परमेश्वर से आशीष प्राप्त करना है तो ரெண்டு மனம் இருக்க கூடாது और दो मन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। சிலர் சொல்லுவாங்க இதுவரைக்கும் தான் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிய முடியும், இதுக்கு மேல வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிய முடியாது और बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना ही हम वचन को पालन कर सकते हैं, इतना ही, उससे ज्यादा हम वचन को पालन नहीं कर सकते। थोड़ा लिमिट होता है, उस लिमिट से बाहर हम वचन को पालन नहीं कर सकते, कुछ लोग बोलते हैं। கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியலனா बाइबल के वचन को नहीं मानेंगे तो ரெண்டகம் பண்ணுதல் बाइबल कहता है हट करना பில்லி சூனியத்துக்கு சமமா இருக்குது और तंत्र मंत्र करना का बराबर है। हट करना நீங்க மந்திர தந்திரம் பண்ற மாதிரி என்ன மீனிங்னா ரெண்டகம் பண்ணுதல் और तंत्र मंत्र करने का मतलब है आप दलाल डालना, हट करना है। कोई लोग बोलते हैं हमारा परंपरा है, हमें करना ही पड़ेगा, हम यीशु मसीह को क्यों मानेंगे, हमारा यीशु मसीह केवल इतना ही है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे समाज में बैठना है, वो लोग बीड़ी पीते तो हमें भी बीड़ी पीना चाहिए, वो दारू पीते तो हमें भी दारू पीना चाहिए, वो गुटखा खाते हैं तो मुझे भी गुटखा खाना चाहिए, है ना। समाज को इज्जत करेंगे, मतलब प्रभु का हट करना मूर्ति पूजा की बराबर है, और प्रभु को बलवा करना देवी देवता को पूजा करने की बराबर है। परमेश्वर हमें तुच्छ जानेगा, आप कितनी भी अच्छा हो जाए परमेश्वर हमें नीचे ही रखेगा, कभी ऊंचा नहीं हो सकते। हालेलुया। ராஜாக்கள் 18:21 पहला राजा का पुस्तक में 12 का 22 में लिखा है। 18 में, एक राजा 18:21 में लिखा है, ரெண்டு நினைவுகளால் दो वचनों से எந்த மட்டும் कब तक குந்தி குந்தி நடப்பீர்கள் कब तक आप चलते रहेंगे। நட எத்தனை பேர் நடைய பாத்தீங்க சில பேர் இப்படி தைரியமா அப்படி நடப்பாங்க வேகமா நடப்பாங்க और कितने लोग चाल को देखा, चलते हुए देखा, कुछ लोग घमंड से चलेंगे, हिम्मत से चलेंगे, சில பேர் இப்படி நடப்பாங்க कुछ लोग है ना उदासी से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे இப்படியே நடப்பாங்க और धीरे धीरे उदासी से चलते हैं। சில பேர் உட்காருவாங்க कुछ लोग है ना चलना हिम्मत नहीं होता, बैठ जाते हैं। சில பேர் உட்காருவாங்க जो लोग बैठते हैं ஏந்திருப்பாங்க खड़े होते हैं। போலாமா जा सके வேணாமா नहीं जाएंगे, இன்னைக்கு ஆராதனைக்கு போலாமா आज चर्च में जाना है नहीं வேணாமா? जाना है, मन में सोच के பைபிள் படிக்கலாமா बाइबल पढ़े வேணாமா ना पढ़े, வீட்ல ஜெபம் பண்ணலாமா घर पे प्रार्थना कर सकते हैं नहीं कर வேணாமா? सकते हैं, मन नहीं लगता है। உண்மையை பேசலாமா सच्चाई बोलेंगे नहीं வேணாமா? बोलना है। கர்த்தருக்கு பிரியமா நடக்கலாமா வேணாமா? परमेश्वर से पसंद काम करेंगे नहीं करेंगे, मन में धीरे धीरे चलेंगे। அவங்க சொல்றதை கேட்கலாமா वो जो बोल रही है पड़ोसी बोले उसकी बात मानेंगे, இவங்க சொல்றதை கேட்கலாமா
हमारे रिश्तेदार बोल रहे हैं वो चलेंगे, இயேசு சொல்றதை கேட்கலாமா? यीशु मसीह जो कह रहा है उसको मानेंगे। சில நேரம் நடப்பாங்க, कुछ लोग चलेंगे अच्छा, சில நேரம் உட்கார்ந்துருவாங்க। कुछ लोग बैठ जाएंगे। எந்த மட்டும்? कब तक? ரெண்டு நினைவுகளா? दो विचारों से குந்தி குந்தி நடப்பீர்கள்। और ऐसे चलोगे। கர்த்தர் தெய்வமானார்। परमेश्वर प्रभु है तो बाइबल 18 का 20 में 21 में लिखा है, एलिया ने सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटकते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे लो, वो लो करके लिखा। हालेलुया। कब तक लटकते रहोगे दो विचारों पर? இன்னைக்கு நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, आज आपको क्या सुना रहे हैं? ஒரு மனம், एक मन होना चाहिए, இரு மனம்। और दो मन। ஒரு மனம், एक मन, இரு மனம்। दो मन। நீங்க தான் அதை சூஸ் பண்ணணும்। आपको चुनना है, एक मन होना है, नहीं तो दो मन होना चाहिए। கர்த்தர் எதுவும் செய்ய மாட்டாரு। परमेश्वर कुछ नहीं कहता है, அப்படி ஆட்டி உடம்பெல்லாம் ஆட்டி பிடிச்சி இழுத்து ஒரு மனமா நீ இரு வா வா வா। परमेश्वर आपको हिलाकर, आपको खींच कर एक मन हो जाओ, कलीसिया में एक मन हो जाओ, प्रभु खींचेगा नहीं। வேதத்தின் வழியா, बाइबल के वचन के अनुसार நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாரு। परमेश्वर हमें सिखाता है बाइबल के द्वारा। நம்ம எதை கீழ்ப்படிகிறோமோ, हम जिस चीज को मानेंगे, நாம ஒருமனப்பட்டா, एक मन होंगे तो, நம்ம கீழ்ப்படிந்தா, हम बात मानेंगे तो அவர் வச்சிருக்கிற உயர்ந்த நன்மைகளை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்। परमेश्वर हमारे लिए जो उच्च आशीष रखा है उस आशीष को हम पा सकते हैं। हालेलुया। படிக்கிற வேத பகுதியில ये जो बाइबल हम पढ़ते हैं, ஆண்டவர்ட்ட பின்பற்றும்படி அவர் தீர்க்கதரிசி எலியா வந்து, एलिया परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बोल रहा है, தேவனை பின்பற்றுங்கன்னு சொல்லிட்டு परमेश्वर के पीछे हो जाओ। அவர் என்ன செய்றான்னு பாருங்க। वहां पर क्या कर रहा है एलिया? கவனிங்க। पढ़ेंगे पहला राजा का 18 में, 1 ராஜாக்கள் 18ஆம் அதிகாரம் 18 अध्याय में 30ல இருந்து பாப்போம்। 30 से पढ़ेंगे, कोई जल्दी पढ़े। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसमें चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सह बीज समा सके। तब उसने वेदी पर ओके ठीक है, बस। நீங்க 31 பார்க்கும்போது 31 में लिखा है, 12 கற்களை எடுத்து एलिया ने क्या किया, 12 गोत्र के अनुसार 12 पत्थर को उठाया, அந்த கல்லெல்லாம் ஒண்ணா அடுக்கி, और पत्थर को एक साथ जुड़कर जमाया, அது இஸ்ரவேல் என்று பெயரிட்டார்। और उस पत्थर को नाम, तेरा नाम इस्राएल होगा करके नाम रखा நீங்க है। எல்லாம் ஒண்ணா இணையும் போது, आप सब लोग एक मन होंगे तो இந்த இடத்துல தேவனுடைய பலிபீடம் உண்டாகிறது। यहाँ पर प्रभु की आराधना, स्तुति का, बलि का जगह बन जाएगी। हालेलुया। அவர் மேடையை கட்டி, और उस वेदी को बनाकर, பலியை செலுத்தும்படி और बलि को चढ़ाते समय, ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கி, और उस बलि को बनाकर, बलि वेदी को बनाकर, ஆண்டவரே நீ இறங்கி மாறன்னு கூப்பிடும்போது, परमेश्वर उतर के आओ चल के एलिया पुकारा, கர்த்தரிடத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி வந்தது। और वहां से आग उतर के, स्वर्ग से उतर के भस्म किया है। நீங்க கர்த்தருடைய அக்கினியை பார்க்கணும்னா, परमेश्वर की आग को देखना है तो நீங்க ஒருமனப்பட்டு यहाँ पर एक मन होकर, ஒன்றாய் நின்று, एक साथ खड़े होकर, முழு மனதோடு पूरे मन से கர்த்தரை கூப்பிடும்போது, प्रभु को पुकारते समय கர்த்தருடைய அக்கினி உங்கள் மத்தியிலே இறங்கி வரும்। परमेश्वर का आग आपके बीच में उतर के आएगी। हालेलुया। குறுக்கு வழி எதுவும் இல்ல। यहाँ पर कोई बीच का रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है। हालेलुया। एक काम कर सकते हैं, நெருப்பெல்லாம் மூட்டி आग जलाकर, இந்த இடத்துல ஒரு அக்கினி என்ன பண்ணலாம், आग से मतलब कोयला जलाकर आग निकाल सकते हैं और जला सकते हैं, இருக்கிறவங்களையும் காலி பண்ணிடுறது। और यहाँ पर लोगों को पर आगे கர்த்தரிடத்திலிருந்து அக்கினி வரணும்னா, परमेश्वर से आग उतरना है तो, நன்மை வரணும்னா, भलाई आपके जीवन में आना है तो, ஆசீர்வாதம் வரணும்னா, आशीष आपके जीवन में आना है तो, ரெண்டு நினைவு இருக்க கூடாது, दो विचार में नहीं चलना चाहिए। हालेलुया। ஒரே நினைவா வரணும்। क्या होना चाहिए?
ஒன்று சேர வேண்டும். एक मन होकर एक साथ बैठना है ஒரு மனதோடு இந்த இடத்துல பலிபீடம் கட்ட और வேண்டும். एक साथ हम प्रभु की आराधना करना चाहिए. हालेलुया, ஹalleluya. Sing. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. सब लोग आएंगे. हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हाथ उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया. कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा. செகண்ட் கவனிங்க. பக்கத்துல இருக்கவங்க செய்த குற்றத்தை, சபையில இருக்கவங்க செய்த பாவத்தை, தவறுகளை நீங்க மன்னிக்கணும். और कलीसिया के विरोध में आपने, पड़ोसी ने जो भी पाप किया है, आप लोगों को क्षमा करना है. இயேசு இப்படி சொன்னா, यीशु मसीह ऐसे बोला है, பிறர் குற்றங்களை நீங்கள் மன்னித்தா दूसरों को तुम क्षमा करोगे तो பரமபிதா परम पिता जो स्वर्ग में है உங்கள் குற்றங்களை மன்னிப்பார். आपकी गुनाहों को भी क्या करेगा? क्षमा करेगा. குற்றங்களை என்ன பண்ணணும்? दूसरों की पापों को क्या करना चाहिए? பாவம் செய்தவர்கள் என்ன பண்ணணும்? पाप करने वालों को क्या करना है? தேவன்கிட்ட அறிக்கை செய்து பாவத்தை விட்டுவிட வேண்டும். और बाइबल कहता है पाप करने वाला परमेश्वर से मानकर उसको छोड़ देना चाहिए. हालेलुया. சபையில் இருக்கவங்க ஒருத்தருக்கு விரோதமா ஒருத்தர் தவறு செய்யும் போது जो कलीसिया में एक विरोध में एक गुनाह करते समय நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும். और क्या करना चाहिए? हमें क्षमा करना चाहिए. மன்னிச்சிட்டு பக்கத்துல கையை பிடிச்சு और क्षमा करके उनके हाथ पकड़कर ஹalleluya, हालेलुया, 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 Sing. हालेलुया, 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 हालेलुया. பைபிள்ல